No, no, there was no understanding. There was no, if there had been an understanding, look, please understand, this sort of attempt of death by 1,000 cuts, this is also incorrect, because at the end of the day, today, the only party that is taking the BJP head on in Jammu and Kashmir is the National Conference. We are the ones who took them on in the Rajya Sabha elections, nobody else. Congress could have fielded a candidate, they chose not to. Chaliye, theek hai. In Nagrota, please tell me, where are the candidates from the other parties? Where is PDP's candidate in Nagrota? Congress also at the last minute told us they will not fight. Then I had to scramble to find a candidate. Otherwise, we were ready to support the Congress in Nagrota. But today, the only party in Jammu and Kashmir that is fighting the BJP on the ground, electorally, is the National Conference. I think that has to count for something. तो ये जो बेबुनियाद बातें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, जनाब हम वो लोग नहीं है ना जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं. हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, हम खुलेआम करते हैं ना. मैंने बंद कमरे में चोरी छुपे वाजपेयी साहब की हुकूमत नहीं की मदद नहीं की. मैं एनडीए में शामिल होके उनकी हुकूमत में गया. सही गलत वो दूसरी बात है. हम धोखा नहीं देते लोगों को. अगर हमें बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी होती, हम उनसे कह देते ना, जो 2 सीटों पे आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए उनको उतार दीजिए, मैं इमरान नबी डार को विड्रॉ करा लूंगा. इलेक्शन होगा नहीं, आप 1 ले लीजिए, हम 3 ले लेंगे. लेकिन हमने वो भी नहीं किया. हमने कहा नहीं ठीक है, इस बात के बावजूद कि 4थी सीट मीडिया ने बीजेपी को दे दी, हम तब भी ये इलेक्शन लड़ेंगे. और हमने जितना हमसे हो सका हमने किया. मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है कि अब हम और कुछ कर सकते थे, हमने किया. अब अगर कुछ लोगों ने अपना ईमान बेचा, उसके लिए हम कसूरवार नहीं हैं. नगरोटा में हम आज बीजेपी को एक अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं और ये हम देते रहेंगे. कोई बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हाँ, मेरी ये कोशिश है कि मरकज़ के हुकूमत के साथ थोड़े से हमारे ताल्लुकात ठीक रहें ताकि हुकूमत का कामकाज ठीक हो. लेकिन हुकूमत के ताल्लुकात और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के ताल्लुकात, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कहीं पे भी ना रिश्ता है ना रिश्ता बनेगा. बाकी मेरे ताल्लुकात मरकजी हुकूमत के साथ क्या होंगे वो दूसरी बात है. साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि दिवाली स्पेशल ऑफर, वो भी जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद. अब एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा 2,60,000 के बजाय मात्र 1,50,000 रुपए में, यानी 1,10,000 रुपए का बिग डिस्काउंट. एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान. जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल. जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर. एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार. जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा. तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए. हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू. जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ.